दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक नई प्रथा शुरू हो गई है कि अगर आप सत्ताधारी पार्टी के किसी कानून का, किसी बिल का या विचारों का आप विरोध करते हैं तो आप देशद्रोही और गद्दार घोषित कर दिए जाते हैं। इस समय देश की राजधानी में ऐसे ही पोस्टर लगाए गए हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, तेजस्वी यादव को लेकर कई सारे पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में साफ तौर से लिख दिया गया है कि राहुल गांधी गद्दार हैं, अखिलेश यादव गद्दार हैं, तेजस्वी यादव गद्दार हैं, संजय सिंह गद्दार हैं। सिर्फ एक ही पार्टी दूध की धुली है और वो है भारतीय जनता पार्टी। हमारे देश में लोकतंत्र है और हमारा देश संविधान से चल रहा है। संविधान ना होता तो ये लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बनते। कहते हैं कि जितना मजबूत विपक्ष उतना ही मजबूत लोकतंत्र। लेकिन आज विपक्ष की जो स्थिति है बहुत ज्यादा नाजुक है। विपक्ष आवाज बुलंद नहीं कर पाता है। विपक्ष के नेता अगर कुछ बोलते हैं तो उन्हें देशद्रोही, गद्दार घोषित कर दिया जाता है। उनके घर पर ईडी, सीबीआई पहुंच जाती है। कुल मिलाकर लोकतंत्र बहुत ज्यादा खतरे में है। पोस्टर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इन पोस्टर को आप देखिए। यहां पर देखिए राहुल गांधी का जो पोस्टर लगाया गया है उसमें क्या कुछ लिखा है ये आप देख सकते हैं। वक्फ बिल का विरोध करने वाले राहुल गांधी देश के गद्दार। वक्फ बिल का विरोध करने वाले अखिलेश यादव भी गद्दार। तो ये दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं। वक्फ बिल के खिलाफ वोट देने वाले विपक्षी नेताओं को देशद्रोही बताया गया है। इसे राजनीति में तनाव और सियासी घमासान छिड़ गया है। ये पता लगाना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है कि किन लोगों ने ये पोस्टर लगाया होगा। ये बिल्कुल आसान है। इसमें कुछ छानबीन, तफ्तीश करने की जरूरत ही नहीं है। बड़ी बात यह है कि इन पोस्टर्स में भारत के गद्दार की स्टाम्प जैसी मुहर लगी है। इस पोस्टर में राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से विपक्ष के नेता के तौर पर नामित करते हुए गद्दार कहा गया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी को गद्दार कहा गया है। बार बार गद्दार, देशद्रोही कहा जाता रहा है। बार बार कहा जाता रहा है। लेकिन आप अगर मोदी को गद्दार कह दो, आप अगर योगी को गद्दार कह दो, फिर देखो कानून कैसे एक्टिव होता है। फिर तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे। यही कानून है। सत्ताधारी पार्टी के लोग कुछ भी कहें, उनका कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर विपक्ष के नेता संवैधानिक तरीके से किसी कानून का विरोध कर दें, बिल का विरोध कर दें, विपक्ष की आवाज बन जाएं, मजलूमों की, मुसलमानों की आवाज बन जाएं, तो फिर सरकार को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और इस तरह से राहुल गांधी की छवि एक बार फिर से खराब की जा रही है। देश की राजधानी में अगर इस तरह से पोस्टर लगे हैं तो क्या ये देश की बदनामी नहीं है कि देश का नेता प्रतिपक्षी गद्दार है, देशद्रोही है। बाहर के आने वाले जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, विदेश से आने वाले कई देशों के, वो जब ऐसे पोस्टर देखते होंगे तो राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते होंगे और भारत के लोकतंत्र के बारे में क्या सोचते होंगे कि यहां का नेता प्रतिपक्ष गद्दार है। गद्दार वो लोग हैं जिन लोगों ने पोस्टर लगाया है। मैं साफ तौर से कह रहा हूं, गद्दार राहुल गांधी नहीं है। गद्दार वही है, देशद्रोही वही है जिन्होंने ये पोस्टर लगाया है। मैं साफ तौर से कह दे रहा हूं। अब देशद्रोही सिखाएंगे कि राहुल गांधी देशभक्त है या गद्दार। राहुल गांधी के बारे में शायद इन लोगों ने पढ़ा नहीं है। राहुल गांधी की दादी इस देश के लिए शहीद हो गई हैं। राहुल गांधी जी के पिताजी इस देश के लिए शहीद हो गए हैं। तो जिसके परिवार में शहीद लोग हों, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी, अब उसी के परिवार को कोई गद्दार, देशद्रोही कहेगा तो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और राहुल गांधी जी को भी, तमाम विपक्ष के नेताओं को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े नेताओं की छवि को खराब करने की एक साजिश, सुनियोजित साजिश की जा रही है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। मुसलमानों के खिलाफ लगातार ये लोग जहर उगल रहे हैं। मुसलमानों को बिल्कुल पाकिस्तानी, दोयम दर्जे का नागरिक बना देना चाहते हैं ये लोग। बार बार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके देश का माहौल खराब कर रखा है। अब राहुल गांधी को गद्दार बता रहे हैं। आप ये पोस्टर देखकर साफ तौर से समझ गए होंगे कि असली गद्दार, असली देशद्रोही है कौन। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वैसे पोस्टर किसने लगाया होगा
इस पोस्टर को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।